नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 25 तारीख को जो एग्ज़ाम होना है उसको ध्यान में रखकर हमने महासेल का आयोजन किया है। यदि आप 100 रुपये से ऊपर की कोई भी हमारी PDF नोट्स आदि परचेस करते हैं तो हम आपको 50 रुपये तक की एक PDF बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाएगी। तो आप इस अवसर का समुचित मात्रा में लाभ लें। स्वर्णिम अवसर है। आज ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजू की लिंक या जो हमारा नंबर दिया रहता है कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर जाकर आप कॉन्टैक्ट करके हमसे PDF परचेस कर सकते हैं। तो आज ही आप हमारे नोट्स परचेस करें। और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकती हैं। आज का जो वीडियो है वह हमने मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास एवं महत्वपूर्ण जो राजवंश रहे हैं, दुर्ग, किले आदि प्रमुख जानकारियों के साथ उपस्थित हो रहे हैं इस वीडियो में। आज का हमारा मैराथन वीडियो जिसको हम लंबे समय तक जारी रखेंगे, तो आप भी लंबे समय तक हमारे इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि आज हम जो IMP IMP प्रश्न देखेंगे उनमें से 1-2 प्रश्नों की आने की गारंटी रहेगी। तो आप जल्दी जल्दी हमसे जुड़ें। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से किस वंश का शासन था? ए मराठा, बी मौर्य, सी राजपूत और डी गोंड। इसका राइट आंसर है डी गोंड। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से गोंड वंश का शासन था। कौन सा स्थान कुशवाहों कच्छाप की राजधानी के लिए जाना जाता है? ए सिहोनिया, बी खजुराहो, सी संबलगढ़ और डी बानमौर। इसका राइट आंसर दोस्तों बी खजुराहो। खजुराहो जो स्थान है वह कुशवाहों कच्छाप की राजधानी के लिए जाना जाता है। किस रचना का संबंध राजा भोज से है? ए समरांगगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, युक्ति कल्पपथ और आल। इसका राइट आंसर है डी ऑल। तो जो समरांगगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, युक्ति कल्पपात है, इसका संबंध राजा भोज से है। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को किसने हराया था? ए संग्राम सिंह, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी शेर शाह सूरी और डी इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी इब्राहिम लोदी। ग्वालियर के राजा जो विक्रमजीत तोमर हैं उनको इब्राहिम लोदी के द्वारा पराजित किया गया था। यह प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि इतिहास से संबंधित है, उनसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन अंतिम गोंड शासक था? ए नरहरि शाह, बी चंद्र शाह, सी मधुकर शाह, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ए नरहरि शाह। निम्नलिखित में से अंतिम गोंड शासक नरहरि शाह रहे हैं। कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन के नाम से स्थापित सलीमनाबाद मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? ए छतरपुर, बी कटनी, सी मंडला और डी जबलपुर। इसका राइट आंसर है बी कटनी। कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन के नाम से स्थापित सलीमनाबाद मध्य प्रदेश के कटनी जिले के अंतर्गत आता है। होशंगाबाद शहर के संस्थापक कौन है? यह भी कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन से बागपति मुंज, बी नन्नुक, सी कृष्णराज और डी होशंग शाह। इसका राइट आंसर है डी होशंग शाह जो है होशंगाबाद शहर के संस्थापक हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कम समय बचा है तो अब हम डिस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ सकते थ्योरी, इसलिए हम आपके लिए वन लाइनर फैक्ट एवं ऑप्शन लाए हैं ताकि आप व्यवस्थित समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। तो होशंगाबाद शहर के जो संस्थापक हैं वह होशंग शाह जी रहे हैं। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आया था? ए लॉर्ड ईस्टर, बी लॉर्ड डलहौजी, सी रॉबर्ट क्लाइव और डी सर थॉमस रो। इसका राइट आंसर है डी सर थॉमस रो, जो कि भारत में इंग्लैंड के जहांगीर के समय सर थॉमस रो अजमेर से मांडू आए थे राजदूत बनकर। किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था? इसके ऑप्शन से ए सवाई जयसिंह, बी महिपाल, सी भानुगुप्त और डी सतवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर है ए सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था। यहाँ एक और प्रश्न ऐड कर देते हैं कि मध्य प्रदेश के किस नगर को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो ये गौरव हमारी उज्जैन को प्राप्त है। उज्जैन को मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और सवाई जयसिंह ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था। इसके बाद आल्हा उदल का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से रहा है? ए चंदेरी, बी महोबा, सी पन्ना और डी विदिशा। इसका राइट आंसर है बी महोबा। आल्हा उदल का संबंध मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान से रहा है। किस क्रांतिकारी को रीवा का शेर भी कहा जाता है? ए पदमधर सिंह, बी सुजान सिंह, सी गंजन सिंह और डी रामादीन। इसका राइट आंसर है ए पदमधर सिंह। पदमधर सिंह को रीवा का शेर भी कहा जाता है।
मध्य प्रदेश का कौन सा नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है? ए सोहावल नरसंहार, बी चरणपादुका नरसंहार, सी पंजाब मेल हत्याकांड और डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर दोस्तों बी चरणपादुका नरसंहार। मध्य प्रदेश का जो चरणपादुका नरसंहार है वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। वीर उदय चंद का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ए रीवा, बी जबलपुर, सी झाबुआ, डी मंडला। जो हमें फैक्ट पढ़ा रहे हैं आपको एक ही बार में याद होते जाएंगे, इसलिए हमने सरल शब्दों में रखा है इनको। तो वीर उदय चंद का संबंध मध्य प्रदेश के मंडला जिले से है। मुगल सम्राट अकबर के साथ किस वीरांगना ने युद्ध किया था? ए गिरधारी बाई, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी रानी दुर्गावती और डी रानी अहिल्याबाई। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी रानी दुर्गावती। मुगल सम्राट अकबर के साथ रानी दुर्गावती ने युद्ध किया था। वर्ष 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए गुलाब सिंह, बी दुर्गा शंकर मेहता, सी पदमधर सिंह, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है बी दुर्गा शंकर मेहता, जिन्होंने वर्ष 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का कुशल नेतृत्व किया था। दुर्गा शंकर मेहता जी के द्वारा किया गया था। किस अंग्रेज गवर्नर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड बेलेजली, सी लॉर्ड माउंटबेटन और डी वारेन हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर है डी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा अंग्रेज गवर्नर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा है। तो वारेन हेस्टिंग्स ने हिंदुस्तान की कुंजी कहा है ग्वालियर को। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्न में से कौन चंदेरी का राजा था? इसके ऑप्शन से दोस्तों ए अर्जुन, बी शिशुपाल, सी रावण और डी कंस। इसका राइट आंसर दोस्तों बी शिशुपाल। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। तो जो महाभारत काल के दौरान शिशुपाल चंदेरी के राजा थे। जगनिक द्वारा लिखित महाकाव्य आल्हा खंड में किसकी वीरता का उल्लेख किया गया है? ए राजा छत्रसाल, बी यशोवर्मन, सी आल्हाउदल और डी देवपाल। इसका राइट आंसर है सी आल्हाउदल। जगनिक द्वारा लिखित महाकाव्य आल्हा खंड में आल्हाउदल की वीरता का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि जो हमारे नोट्स हैं वह हैंड रिटन से टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, कुशल निर्देशन में तैयार किए गए हैं और 2 डी पॉइंट नोट्स से व्यवस्थित बनाए गए। यूनिट 7 में खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उत्पाद तकनीक, मानव शरीर संरचना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, विज्ञान एवं पर्यावरण के नोट्स हैं। यूनिट 9 में साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर सुरक्षा आदि के नोट्स भी आप परचेस कर सकती हैं। यूनिट 8 करंट अफेयर्स की PDF भी हैं। यूनिट 10 के नोट्स भी हैं, जनजाति की PDF भी है और अभी हमारी सेल चल रही है जिसमें 100 रुपये से ऊपर के नोट्स लेने पर 50 रुपये तक की एक PDF बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं। वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन से स्थान से आयोजित किया गया था? झंडा सत्याग्रह, ध्वज सत्याग्रह भी इसे कह सकते हैं। इसके ऑप्शन से ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर और डी ग्वालियर। इसका राइट आंसर दोस्तों सी जबलपुर। वर्ष 1923 में यह भी पूछा जा सकता है कब प्रारंभ किया गया था। तो वर्ष 1923 में ध्वज या झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश में जबलपुर नामक स्थान से आयोजित किया गया था। कहाँ राजा भोज ने शासन किया है? ए बस्तर, बी धार, सी उज्जैन और डी महाकौशल। इसका राइट आंसर दोस्तों बी धार। राजा भोज ने धार में शासन किया है। राजा भोज का संबंध किस वंश से है? ए चंदेल, बी परमार, सी बाकाटक और डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर परमार। राजा भोज का संबंध परमार वंश से है। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी कहाँ की थी? ए रामगढ़, बी देवगढ़, सी मांडू और डी मंडला। अकबर के साथ वीरता पूर्वक युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती मंडला की रानी थी। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसके राज्यपाल थे? तो इसके ऑप्शन हैं ए सतना, बी उज्जैन, सी अशोकनगर और डी शिवपुरी। इसका राइट आंसर दोस्तों सी अशोकनगर। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के राज्यपाल थे। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की है? ए इंदौर के होलकर, बी नागपुर के भोसले, सी ग्वालियर के सिंधिया और डी नन ऑफ दीज। जिसका राइट आंसर है सी ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर की सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। रानी लक्ष्मीबाई की मौत कब हुई थी? यह प्रश्न पूछा जाता है। इसके ऑप्शन है ए 1859, बी 1858, सी 1860 और डी 1857। इसका राइट आंसर दोस्तों
बी 1858, क्योंकि 1857 की क्रांति में तो रानी लक्ष्मीबाई ने कुशलतापूर्वक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था एवं 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश एवं बिहार में, बी उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में, सी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में और डी मध्य प्रदेश तथा गुजरात में। इसका राइट आंसर दोस्तों सी, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा जो क्रांति प्रारंभ की गई थी वह मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई थी। कौन परमार वंश का शासक नहीं था? निम्नलिखित जो नाम दिए गए हैं इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था, इन पर हम चर्चा करते हैं। सिंधुराज, विषयक द्वितीय, सी भोज और डी परमार देव। तो इसका राइट आंसर डी परमार देव, जो कि परमार वंश के शासक नहीं थे, उपयुक्त तीनों शासक थे। शाहजहांपुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? ए नवाब अली, बी हैदर अली, सी शौकत अली और डी मोहम्मद अली। इसका राइट आंसर है बी हैदर अली। शाहजहांपुर में हैदर अली ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी? ए महादाजी सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया, माधवराजी सिंधिया। तो महादाजी सिंधिया जी हैं, इनके द्वारा ग्वालियर राज्य की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, शहादत खां, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है बी, शहादत खां ने मध्य प्रदेश में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। फरवरी 1931 में एक सार्वजनिक उद्यान में पुलिस के साथ गोलीबारी मुठभेड़ में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को कहां मारा गया था? इसके ऑप्शन से लखनऊ, बी गोरखपुर, सी वाराणसी और डी इलाहाबाद। इसका राइट आंसर दोस्तों डी इलाहाबाद। फरवरी 1931 में एक सार्वजनिक उद्यान में पुलिस के साथ गोलीबारी मुठभेड़ में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद नामक स्थान पर मारा गया था। कहाँ इंदौर के होलकर राजाओं ने शासन किया है? ए मालवा, बी गोंडवाना, सी उज्जैन और डी नवोदित। इसका राइट आंसर है मालवा में इंदौर के होलकर राजाओं ने शासन किया है। जैसा कि आप सभी के पास अभी कम समय बचा है तो यहाँ पर आप थ्योरी ना पढ़कर हमारी ऑप्शन 50 FLT टेस्ट सीरीजों से भी आप ज्वाइन कर सकती हैं, जिसमें हर टॉपिक को कवर किया है और आपके पास 5000 प्रश्नों का समावेश भी हो जाएगा। तो 500 रुपये में आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकती हैं। व्हाट्सअप आदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक या जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है 7792 उस पर कॉन्टैक्ट करके भी आप हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज आदि ज्वाइन कर सकती हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की स्थापना कहाँ पर थी? एक गढ़ा, बी सिहोरा, सी भेड़ाघाट और डी त्रिपुरी। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी त्रिपुरी। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी त्रिपुरी में थी। कौन से राजदूत समूह को रुद्र प्रताप संबंधित थे? कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप संबंधित थे? इसकी ऑप्शन से चालुक्य, बी परमार, सी चंदेल और डी बुंदेल। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी बुंदेल। कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप संबंधित थे? तो बुंदेल राजपूत समूह से रुद्र प्रताप संबंधित थे। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ पर मारा था? ए सीधी, बी श्योपुर, सी ग्वालियर और डी शिवपुरी। तो ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को शिवपुरी में मारा था। भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ प्राप्त हुआ है? यह कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया है तो इसे जरूर नोट कर लेना चाहिए कि भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ प्राप्त हुआ है? ए एरण, बी विदिशा, सी तिगवा और डी सांची। इसका राइट आंसर है ए एरण, जो कि पुरातात्विक स्थल है। एरण में भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? ए माल्हेराव होलकर, बी भोजीराज होलकर, सी खंडेराव होलकर और डी मल्हार राव जी होलकर। इसका राइट आंसर दोस्तों डी मल्हार राव होलकर। मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से मल्हार राव होलकर जी को जाना जाता है। शाहजहां बेगम भोपाल की कौन से नंबर की को या किस क्रम की शासिका थी? ए 9वीं, बी 8वीं, सी 7वीं और डी 5वीं। इसका राइट आंसर है बी 8वीं। शाहजहां बेगम भोपाल की 8वें नंबर की शासिका थी। भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष में अंतिम सांस ली थी? ये 1725, बी 1727, सी 1726 और डी 1728। इसका राइट आंसर डी 1728। भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने 1728 वर्ष में अंतिम सांस ली थी। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण प्रश्न वह है, ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे
कौन से जिले से संबंधित थे? ए सिवनी, बी देवास, सी श्योपुर और डी उमरिया। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी देवास। ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विरुद्ध में लड़े थे वह देवास जिले से संबंधित थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे? ए शाजापुर, बी मैहर, सी उज्जैन और डी झाबुआ। इसका राइट आंसर है ए शाजापुर। बालकृष्ण शर्मा नवीन शाजापुर की स्वतंत्रता सेनानी थे। किस वर्ष में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगाली से वशिन को जीत लिया था? यह भी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किस वर्ष में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगाल से वशिन को जीत लिया था? तो 1740, बी 1739, सी 1741 और डी 1738। इसका राइट आंसर दोस्तों बी 1739 में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगाल से वशिन को जीत लिया था। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे वीडियो नोट्स के माध्यम से हम आपकी प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी निरंतर करते जा रहे हैं। तो आप जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें अपने दोस्तों आदि में, ताकि उन्हें भी ऐसे उपयोगी चैनल के बारे में पता हो। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि पर भी ज्वाइन कर सकती हैं, जिस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी। कोई आदि भी जो आप हमारी ज्वाइन कर सकती हैं और निरंतर आपकी तैयारी कंटिन्यू बनी रहेगी। किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? ये 1818 में, 1821 में, सी 1819 में, डी 1820 में। इसका राइट आंसर दोस्तों ए 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। महाजनपद युग में उज्जैन किस जनपद की राजधानी थी? ए वज्जी, बी अवंती, सी मत्स्य, डी अस्मक। इसका राइट आंसर दोस्तों बी अवंती। महाजनपद युग में उज्जैन अवंती जनपद की राजधानी थी। 14वीं शताब्दी में मालवा का क्षेत्रीय राजा बना, उसकी राजधानी क्या थी? ए मांडू, बी गोंड, सी ग्वालियर, डी इंदौर। इसका राइट आंसर है मांडू। 14वीं शताब्दी में मालवा का क्षेत्रीय राज्य बना, इसकी राजधानी मांडू थी। मांडू जो कि अब एक पर्यटन स्थल भी है, यहाँ के महल, कुंड आदि प्रमुख रूप से देखने में दृष्टिगोचर होते हैं। किस वर्ष तक इंदौर मध्य भारत की राजधानी था? ए 1954, बी 1956, सी 1952 और डी 1950। 1956 तक इंदौर मध्य भारत की राजधानी था। 1956 के बाद भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। राजा क्योंकि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, उसकी 50 से ही भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। राजा भोज परमार वंश के किस क्रम के शासक थे? ए 8वें, बी 6वें, सी 7वें और डी 9वें। इसका राइट आंसर है डी 9वें। राजा भोज परमार वंश के 9वें क्रम के शासक थे। 528 ईस्वी में हूणों को किसने हराया था? ए बाज बहादुर, बी राजा भोज, सी हर्षवर्धन और डी यशोवर्मन। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी यशोवर्मन ने 1528 ईस्वी में हूणों को पराजित किया था। तो आज जो हमने 50 प्रश्न इंपोर्टेंट देखे हैं, उनका एक बार हम शॉर्ट रूप में रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपके लंबे समय तक याद है, एग्जाम में आए तो आप उन्हें भूलें ना। 1528 ईस्वी में हूणों को यशोवर्मन के द्वारा पराजित किया गया था। राजा भोज परमार वंश के 9वें नंबर के शासक रहे हैं। किस वर्ष तक इंदौर मध्य भारत की राजधानी रहा है? तो 1956 तक। 14वीं शताब्दी में मालवा का क्षेत्रीय राज्य बना था, इसकी राजधानी मांडू थी। महाजनपद युग में उज्जैन किस जनपद की राजधानी थी? तो अवंती। किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? तो 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले को एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। किस वर्ष बाजीराव प्रथम ने पुर्तगाली में वशिन को जीत लिया था? 1739 में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगाली से वशिन को जीत लिया था। बालकृष्ण शर्मा नवीन कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो यह शाजापुर के स्वतंत्रता सेनानी थे बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विरुद्ध में लड़े थे, वह देवास जिले से संबंधित थे। भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने 1728 में अंतिम सांस ली थी। शाहजहां बेगम भोपाल की 8वीं शासिका थीं। मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से मल्हार राव होलकर को जाना जाता है। भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य एरन नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को शिवपुरी में मारा था। कौन सा राजपूत समूह से रुद्र प्रताप संबंधित थे? तो बुंदेल राजपूत समूह से रुद्र प्रताप संबंधित थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी त्रिपुरी में थी। कहाँ इंदौर के होलकर राजाओं ने शासन किया? तो मालवा में इंदौर के होलकर राजाओं ने शासन किया है। फरवरी 1931 में एक सार्वजनिक उद्यान में पुलिस के साथ गोलीबारी मुठभेड़ में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद में मारा गया था। मध्य प्रदेश में शहादत खान ने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था।
किसने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी? तो महादाव जी सिंधिया के द्वारा ग्वालियर राज्य की स्थापना की गई थी। शाहजहाँपुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो हैदर अली ने शाहजहाँपुर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो परमार देव परमार वंश के शासक नहीं थे। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मौत 1858 में हुई थी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में अशोकनगर जिले के राज्यपाल थे। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती मंडला की रानी थी। राजा भोज का संबंध परमार वंश से है। कहाँ राजा भोज ने शासन किया था? धार में राजा भोज ने शासन किया था। वर्ष 1923 में धस सत्याग्रह मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थान में आयोजित किया गया था। जगनिक द्वारा लिखित महाकाबाला खंड में आल्हा उदल की वीरता का उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान चंदेली के राजा शिशुपाल जी थे। किस अंग्रेज गवर्नर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के हिंदुस्तान की कुंजी कहा है? तो वारेन हेस्टिंग्स ने ग्वालियर शहर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा है। और यहाँ पर एक और प्रश्न को ऐड कर देते हैं कि मध्य प्रदेश का जो हृदय जिला है वह सागर को कहा जाता है। वर्ष 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता जी के द्वारा किया गया था। मुगल सम्राट अकबर के साथ रानी दुर्गावती ने युद्ध किया था। वीरोदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के मंडला जिले से है। मध्य प्रदेश का कौन सा नरसंहार जलियांवाला बाग कांड कहलाता है? तो चरण पादुका नरसंहार जो है वह मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहलाता है। किस क्रांतिकारी को रीवा के शेर भी कहा जाता है? पदमधर सिंह, सुजान सिंह, गंजन सिंह और रामादीन। तो पदमधर सिंह को रीवा का शेर भी कहा जाता है। आल्हा उदल का संबंध मध्य प्रदेश के महुआ नामक स्थान से है। हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया था? तो सवाई जय सिंह के द्वारा उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया गया था। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आया था? तो सर टॉमस रू। होशंगाबाद शहर के संस्थापक होशंग शाह जी हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। कर्नल विलियम हेनरी सलीमन के नाम से स्थापित सलीमनाबाद मध्य प्रदेश के कटनी जिले के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन अंतिम गौड़ शासक थे? तो नरहरि शाह। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को इब्राहिम लोदी के द्वारा पराजित किया गया था। यह तीनों ही राजा भोज से संबंधित हैं। सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, युक्ति कल्पपथ। कौन सा स्थान कुशवाहा कच्छाप की राजधानी के लिए जाना जाता है? तो खजुराहो जाना जाता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से किस वंश का शासन था? तो गोंड वंश का शासन था। किस चंदेल शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? धंगदेव ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उपेंद्र ने परमार वंश की शासक स्थापना की थी। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से किस वंश का शासन था? तो गोंड वंश का शासन था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। मध्य प्रदेश के इतिहास में MP स्पेशल हमारी ये वीडियो रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। ऐसी नए नए टॉपिक पर हम वीडियो आपके लिए निरंतर जारी करते रहेंगे, तो आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें। और आज ही आप नोट्स परचेस करें, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं हैंड से टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। आज आप परचेस करके 25 तारीख तक आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी और आप अपनी मनचाही पोस्ट को भी प्राप्त कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।